कोरोना कहां से आया, ये सवाल अभी तक चुनौती बना हुआ है। लेकिन अमेरिका में बाइडेन, जी हां, बाइडेन प्रशासन की तरफ से कुछ आला अधिकारी और तफ्तीश में जुटे साइंटिस्ट अब उस थ्योरी की गहराई में तफ्तीश करने की वकालत करने लगे हैं, जिसके तहत कहा जा रहा था कि ये कोरोना वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ है। लैब लीक थ्योरी के मामले में अब इसलिए भी यू टर्न आ गया है क्योंकि जो वैज्ञानिक इस थ्योरी के हक में नहीं थे, अब वो भी इससे इनकार करने से कतराने लगे हैं। कोरोना कहां से लीक हुआ? लैब लीक थ्योरी में आया यू टर्न। वुहान लैब लीक थ्योरी का पूरा सच। हर बार जब कोई बड़ी बीमारी फैलती है तो पहला सवाल यही होता है, ये कहां से आया? कोरोना को लेकर भी यही सवाल दुनिया भर की हवा में फैला हुआ है। करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेने वाला ये खतरनाक वायरस असल में चीन, चमगादड़ या चीन की वुहान लैब आखिर कहां से निकला है? ये सवाल भी दुनिया भर में लोगों के दिमाग में अपना घर बना चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिनों के भीतर कोरोना की इस असलियत का पता लगाने का अपनी साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों को एक टास्क दिया था, और मौजूदा सूरत हाल में एक बार फिर चीन और उसका बोला गया झूठ निशाने पर आ गया है। Some of them now say, you know, the lab leak hypothesis does require investigation. So there has been a small U-turn even among those scientists who early on were on board. Now, an epidemiologist named Ralph Barrick, who had some involvement in the drafting of that letter, came out more recently signing on to a letter with 18 scientists calling for a full investigation into the lab leak hypothesis. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिए टास्क को पूरे करने में जुटी साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों की टीम के ज्यादातर सदस्य अब इस थ्योरी को गहराई से जांचने की बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस किसी हादसे की वजह से वुहान की वायरोलॉजिस्ट लैब से बाहर निकला। सी फूड मार्केट तक कैसे पहुंचा कोरोना? कोरोना के शुरुआती मामले चीन के वुहान शहर के सी फूड मार्केट से सामने आए थे, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक पता नहीं चल पाया है कि बेहद खतरनाक कोरोना वायरस इस मार्केट तक आखिर पहुंचा कैसे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तय की गई 90 दिन की डेडलाइन में से अब आधा वक्त से भी कम बचा है। कोरोना उत्पत्ति के मामले में वुहान लैब लीक थ्योरी खास तौर पर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों को इस थ्योरी पर संदेह था वो भी अब इसे सही मानकर चल रहे हैं। वायरस चीन की लैब से निकला, ये साबित होना बाकी है, लेकिन चीन का खंडन अमेरिका समेत कई देशों पर साजिश रचने के इल्जाम ने शक पैदा कर दिया है। इसके अलावा चीन लगातार ऐसी कोशिश करता है जिससे कोरोना की उत्पत्ति को लेकर की जा रही जांच में रुकावटें आएं। लेकिन इसी बीच वुहान लैब के कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण मिले, जिन्हें चीन छुपा ले गया, और ये बात पूरी दुनिया में जाहिर हो गई कि चीन की वुहान लैब में कर्मियों की वजह से ये महामारी फैली। लेकिन बात तब आगे बढ़ गई जब चीन ने इंटरनेट से कोरोना वायरस से संबंधित तमाम दस्तावेजों को हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने लैब लीक थ्योरी को असंभव माना, मगर इस मामले में चीन का रवैया शक पैदा करता है, क्योंकि चीन की डॉक्टर ली वेनलियांग ने एक चैट ग्रुप में साथी डॉक्टर को कोरोना के बारे में चेतावनी भेजी थी, जिसको लेकर चीन के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने उन्हें तलब करके झूठी खबर फैलाने को लेकर धमकी दी थी। हालांकि बाद में इस पर चीन के अधिकारियों ने माफी भी मांगी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर थ्योरी सही निकली तो क्या होगा? ये बात सिद्ध हो जाती है कि कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही निकला और चाइना ने एक गहरी साजिश के तहत इसे पूरी दुनिया पर थोपा, तो जाहिर है कि चाइना के द्वारा किया गया ये जो अपराध है वो मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा और इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चाइना को चुकानी होगी।
इस बीच कोरोना के पैदा होने से लेकर उसके फैलने तक की असलियत का पता लगाने में जुटी साइंटिस्टों की टीम को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो इस लैब लीक थ्योरी के हक में गवाही देते हैं। लिहाजा बाइडेन प्रशासन के बड़े और सीनियर अधिकारी इस थ्योरी को लेकर बेहद गंभीर हैं।